नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आईएएस अधिकारी बनी लड़की की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद इस लॉकडाउन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप भी आईएएस बनने के लिए तड़प उठोगे। लेकिन उससे पहले ये चंद लाइनें आपके लिए पेश हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हां, ये कहानी है एक आईएएस बनी लड़की की। शाम के 5 बज चुके थे। तपस्या जो अपने कमरे में बैठकर यूपीएससी के सिलेबस को पढ़ रही थी। जी हां, कमरा भी कुछ यूं था कि उसी में गैस रखे हुए थे, उसी कमरे में खाना बनता था और उसी में सोना, क्योंकि तपस्या के घर में केवल एक ही कमरा था। अब जबकि शाम हो चुकी थी तो तपस्या आदतन अपनी किताबों को रखकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। दरअसल तपस्या के घर में केवल 4 लोग थे। एक उसके पिता जो ऑटो चलाते थे और 2 छोटे भाई। इस प्रकार घर की सारी जिम्मेदारी तपस्या के कंधों पर थी। अब रात हो चुकी थी। तपस्या ने अपने छोटे 2 भाइयों को खाना खिलाकर सुला देती है और पापा के इंतजार में लबासना आईएएस ट्रेनिंग मसूरी की वीडियो देखने लगती है। तभी अचानक सुनील, जो कि तपस्या के घर के बगल में रहता था, दौड़ता दौड़ता तपस्या के पास आता है और बोलता है, तेरे पापा को पुलिस वालों ने थाने में बिठा रखा है और पुलिस यह भी नहीं बता रही है कि उन्होंने तेरे पापा को क्यों पकड़ा है। इतना ही सुनते तपस्या घबरा जाती है और अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। देर रात हो चुकी थी और यदि तपस्या सुनील के साथ पापा को छुड़ाने थाने जाती तो उसके छोटे भाई घर पर अकेले हो जाते हैं। तपस्या ने दिल पर पत्थर रखकर भाइयों को कमरे में लॉक कर सुनील के साथ थाने जाने को तैयार हो जाती है। तपस्या जैसे ही थाने पहुंचती है उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है, जिन्हें पुलिस वालों ने इस कदर टॉर्चर कर 3rd डिग्री दिया था कि मानो वो कोई आतंकी हो। और पिता तपस्या को देख गले लगाकर रोने लगते हैं। तपस्या सुनील के साथ झट ही थानेदार साहब के पास पहुंचती है और पूछती है कि आखिरकार उसके पापा ने किया क्या है और उन्हें इतना क्यों मारा गया है। थानेदार अपनी वर्दी का खौफ दिखाते हुए तपस्या पे भड़क उठते हैं, लेकिन तपस्या भी उन आम लड़कियों की तरह नहीं थी। उसे भली बात मालूम था कि उसके अधिकार क्या क्या हैं। आखिरकार तपस्या थी तो आईएएस की तैयारी करने वाली छात्रा, जिसे पूर्णतः कानून के सामान्य नियम मालूम थे। और इस प्रकार तपस्या थानेदार साहब से फिर से आग्रह करती है कि मुझे यह पूरा जानने का अधिकार है कि आप मेरे पापा को क्यों बंद कर रखे हैं। इस पर थानेदार तपस्या को धक्के देकर बिना कुछ बताए थाने से बाहर निकलवा देते हैं। तपस्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहां कोई यह बताने को तैयार भी नहीं था कि वे उसके पिता को क्यों लेकर आए हैं। तपस्या रोते रोते घर चली आती है। रात बीत जाती है और फिर सुबह ही आईएएस की तैयारी करने वाली तपस्या अपने अधिकारों के सहारे अपने में हिम्मत लाकर थाने पहुंचती है। और तपस्या ने अब यह तय कर लिया था कि वह यह जानकर रहेगी कि उसके पिता को पुलिस बिना किसी अपराध के कैसे कैद कर सकती है। तपस्या बिना डरे तेजी से थानेदार के पास जा पहुंचती है और बोलती है कि 15 घंटे से अधिक हो चुके हैं, आपने बिना कोई एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज किए बिना मेरे पिता को किस आधार पर अपने कस्टडी में रख सकते हैं। थानेदार के कानों में तपस्या की यह बात पहुंचते ही खलबली मच जाती है और अब तपस्या यहां भी नहीं रुकती, बल्कि वह थानेदार को यह भी बताती है कि आप जैसे पुलिस वालों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपराधी को पकड़कर उसे उसके किए गए अपराध की जानकारी दें और अपराधी पर एफआईआर दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। तपस्या की यह बात सुनते ही थानेदार गुस्से से लाल हो जाते हैं और तपस्या को आईपीसी की धाराओं की पावर दिखाकर हड़काने की कोशिश करते हैं। तपस्या यह जान चुकी थी कि थानेदार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल
कर उसके पापा और उसे फंसा सकता है। अब आईएएस की तैयारी करने वाली तपस्या हल्की पड़ गई। तभी तपस्या को उसी थाने के एक भले आदमी ने यह बताया कि दरअसल तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। उसने बताया कि थानेदार तुम्हारे पापा को सिर्फ इसलिए पकड़ा है क्योंकि पिछले महीने विधायक जी की रैलियों में तुम्हारे पापा की गाड़ी विधायक जी के कुछ लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था। तो अब जीतने के बाद विधायक जी अपना बदला ले रहे हैं। ये सुनते ही तपस्या जमीन पर गिर जाती है और सोचती है कि इतनी छोटी बात के लिए कोई कैसे पुलिस का गलत इस्तेमाल कर सकता है। उस भले आदमी ने तपस्या को यह भी बताया कि थानेदार ने अभी तुम्हारे पापा के खिलाफ कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज नहीं किया है। यदि थानेदार को 15,000 रुपए लाकर दे दो तो वह तुम्हारे पापा को छोड़ देगा। अब तपस्या परेशान हो गई और सुनील के साथ घर जाकर 15,000 का इंतजाम करने लगती है। तपस्या अपनी सेविंग के सारे पैसे निकाल लेती है जो उसने आईएएस परीक्षा के टेस्ट सीरीज के लिए रखे थे और वह झट से थाने पहुंच जाती है और थानेदार साहब के एक करीबी की मदद से थानेदार साहब तक 15,000 रुपए पहुंचा देती है और थानेदार तपस्या के पिता को वार्निंग देकर छोड़ देता है। 32 घंटे बिना अपराध किए पुलिस कस्टडी में रहे तपस्या के पिता घर आ जाते हैं, लेकिन तपस्या यह समझ गई थी कि उसने अपनी जिंदगी का पहला अपराध कर दिया है, वो भी पुलिस थानेदार को रिश्वत देकर। वह बार बार रोती रही कि आखिरकार यूपीएससी की तैयारी में जो कायदे कानून अधिकार संविधान हम पढ़ते हैं क्या उसका कोई महत्व नहीं। यह सोच तपस्या खूब रोती है और ठान लेती है कि एक आदर्श कानून व्यवस्था बनाने के लिए वह आईपीएस बनेगी। उस घूसखोर थानेदार ने तपस्या की जिंदगी को एक अलग दिशा दे दी थी। अब तपस्या यूपीएससी की तैयारी में जोरों से लग जाती है। उसने अपने पिता को यह भरोसा दिलाया कि पापा आपके खोए हुए सम्मान को मुझे वापस लाना ही है। पिता को यह थोड़ा भी नहीं मालूम था कि आईएएस आईपीएस बनते कैसे हैं, लेकिन इंटरनेट के इस युग में उनकी बेटी तपस्या को सब कुछ पता था कि तैयारी कैसे करनी है। तपस्या इंटरनेट को अपना गुरु बना लेती है और लगातार 6 महीने खुद से तैयारी करती है और खुद को तपस्वी साधु की तरह तैयारी में झोंक देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक चीज जो बार बार तपस्या को डराती वह थी कि वह अपने लिखे हुए उत्तर को किससे चेक करवाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए बचाए हुए पैसे तपस्या ने पापा को छुड़ाने के लिए थानेदार को दे दिए थे और पापा के पास भी उतना पैसा नहीं था कि वह दे सके। ऐसे में तपस्या ने टॉपर्स की कॉपी को लगातार बार बार देखा और उनकी कॉपियों को देखकर अपनी गलती सुधारी और इस तरह से बिना किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए तपस्या यूपीएससी की परीक्षा देती है और एग्जाम में तपस्या की तपस्या रंग लाती है और वह पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 38वीं रैंक लाकर इतिहास रच देती है। तपस्या की रैंक इतनी अच्छी थी कि उसे आईएएस की सर्विस आसानी से मिल सकती थी, लेकिन तपस्या ने फॉर्म भरते वक्त अपनी पहली वरीयता या फिर अपनी पहली पसंद आईपीएस भरी थी। अब तपस्या आईपीएस तपस्या हो चुकी है और जिस थानेदार के कारण तपस्या ने अपनी पहली वरीयता आईपीएस दी थी, ऐसे सैकड़ों थानेदार तपस्या के नीचे काम करते हैं, क्योंकि तपस्या उन थानेदारों की पुलिस कप्तान बन चुकी है और जिस भी जिले में तपस्या बतौर पुलिस कप्तान जाती है वहां की कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती है। दोस्तों, यदि आपको तपस्या की इस जिंदगी से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके रिकॉर्ड कर दें, ताकि देश में विद्यमान, प्रशासन में विद्यमान, शासन में विद्यमान ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले लोगों को, अपराधियों को सजा जरूर मिल सके। दोस्तों, यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बार बार मैं बोल रहा हूं, यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि एक रिकॉर्ड बन जाए। दोस्तों, यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं और
हमें जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुनना है, यदि आप हमें अभी फेसबुक से सुन रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि एक क्रांति आ जाए और इस तरह के भ्रष्टाचारी अपराधी, इस तरह से भ्रष्टाचारी अफसर समाज में जो विद्यमान है उन पर लगाम लगाया जा सके। चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप शेयर जरूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद।